देखने गुरुजी। और अब उस वाक्य की पूर्ति का समय आया है, इसलिए काशी नहीं गए, कश्मीर नहीं गए, मथुरा में नहीं गए, उज्जैन में पढ़ने के लिए गए। और मानस की चौपाई पढ़ लीजिए, गुरुगृह गए पढ़ने। रघुराई भी कह सकते हैं, जदुराई भी कह सकते हैं, अब तो जदुराई के रूप में वही है। हाँ वही है। अगर कोई ये कहता है कि वे 12 कला के थे और ये 16 कला के हैं, तो उसके दिमाग की गंदगी है और उसकी वाणी की गंदगी है। परमात्मा में कला और अंश और ये टुकड़ा नहीं होता है। परमात्मा वो तत्व है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय तथापि तत्र पूर्णमेवावशिष्यते। और अगर रामावतार में, वामन अवतार में, नृसिंह अवतार में, वराह अवतार में कुछ कमी दिखाई पड़ रही है तो वो अपना इलाज करावे, और नहीं तो जो ये दावा करते हैं कि ये 12 कला के हैं और वे 16 कला के हैं, ग्रंथ लेकर के, किस ग्रंथ में ऐसा लिखा है सामने आकर के फिर बात करें। श्री गुरुदेव भगवान की। अपने मन का भ्रम, अपनी बुद्धि की कमजोरी भगवान पर मत ला दो यार। निज भ्रम नहीं समुझाई अज्ञानी, निज भ्रम नहीं अज्ञानी लोग अपना भ्रम नहीं समझते, उल्टे प्रभु पर मोह। ताली मत बजाइए कोई। प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, राम और हो जाए और कृष्ण और हो जाए तो इन दोनों की प्रजा में और इनमें आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह बराबर टकराव रहा करेगा। लेकिन ऐसा आज तक कोई टकराव इनमें हुआ नहीं है। किसी भी अवतार में, अवतार अगर है, भगवत अवतार है, आप खोज करिए, इनकी बाईं छाती पर भृगु जी का चरण चिन्ह अवश्य मिलेगा। रामावतार हो चाहे कृष्णावतार हो चाहे नारायण स्वरूप हो, इनके दाहिनी छाती पर श्रीवत्स रेखा अवश्य मिलेगी। नहीं तो इसके बिना भगवान साबित हो ही नहीं सकते हैं। आजकल जितने भगवान घूम रहे हैं, ओशो कहला करके और भगवान कहला करके, इनकी छाती खोल करके कहिए कि दिखाओ कहाँ है श्रीवत्स रेखा, कहाँ है भृगु जी का चरण चिन्ह। नहीं तो तुम बनावटी भगवान हो, रंगे सियार हो, तुम बनावटी हंस हो, हंस नहीं हो, बगुले हो। चरण चोच लोचन रंगे और चले मराली चाल, लेकिन नीर क्षीर विवरण समय बक उघरो देगा। बगुला भी कह सकता है कि मैं हंस हूँ, लेकिन उससे कहा जाए कि हंस ने तो दूध को अलग और पानी को अलग करके दूध को ग्रहण कर लिया, पानी को छोड़ दिया। अरे बनावटी हंस, अरे बगुले, तुम जरा इस दूध को पानी से अलग करके सार सार ग्रहण करके दिखा दे, तब उसकी पोल खुलेगी। समय का प्रभाव है। चाहे जो भी अपने को, आज का धुंधकारी भी अब कहता है कि मैं भी भगवान हूँ, आज का अजामिल भी कहता है कि मैं भी भगवान हूँ, और पहले का रावण और हिरण्यकशिपु ने तो कहा ही था कि मैं भगवान हूँ। तो उनकी परंपरा हो सकता है चल रही हो। भगवान श्री कृष्ण, श्री हरे नमः,
गुरुकुल में रह करके इन्होंने अल्पकाल विद्या सब आई कि पाई, न आई न पाई, आई अथवा पाई का नाटक किया। वास्तव में जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पड़े यह कौतुक भारी, सोहरी पड़े यह कौतुक भारी। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि आप यही मान करके कथा सुने, तब आप उद्धव गोपी संवाद सुनने के अधिकारी माने जाएंगे। और नहीं, कहीं अगर आपने स्कूल और कॉलेज के आजकल के इंटरकास्ट मैरिज करने वाले मन चले व्यभिचारिणी युवक और युवतियों की तरह अगर तुमने कृष्ण को और गोपियों को समझ लिया, निगाहें चार हुई, तेरा मेरा प्यार हो गया, और उसके बाद किसी बात पर खटपट हुई, फिर तलाक हो गया, अगर ऐसा मान करके सुनोगे तो तुम्हारा सुनना तुमको फायदा करने के बजाय नुकसान करेगा। दूध ताकत देने वाली चीज है, लेकिन डायरिया हो गया हो
आत्मा को पूर्व रूप में, जिस रूप में वो पहले माँ की गोदी में खेल चुका था, उसी रूप में ला करके गुरु जी के सामने उपस्थित किया। गुरु जी गदगद हो गए। लाल जी, सभी ऐसा नहीं कर सकते थे, आपकी गुरुवानी जी का खेद मिट गया। इसके बाद सुदामा भैया से गले गले मिलकर के वही मित्रता हुई थी गुरुकुल में, और कहा कि भैया मैं तेरे प्रति मित्रता निभाऊंगा, वैसे सारे संसार का मित्र हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वम एव, तुम ही सखा भी हो, ये मेरे ही प्रति कहा जाता है, और वैसे सभी जीव मेरे सखा हैं। को अस जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाम। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, ये तो स्वार्थ रहित सखा सब ही के निस्वार्थ सखा है। अब यह है कि जो कोई सखा रूप में निभाना चाहे उसके लिए तो खूब निभाते हैं, और जो कहेगी अरे सखापन की ऐसी तैसी, मैं तेरा दुश्मन हूँ, तो कहा कि वो भी रूप अपना सकता हूँ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसके बाद सुदामा भैया को गले लगाकर, भैया मैं तेरे प्रति मित्रता निभाऊंगा, तुम भी आशा है निभाओगे। मेरी तेरी बड़ी पटती रही है यहाँ विद्यालय विद्यार्थी जीवन में, आगे भी पटेगी। श्री सुदामा जी पोरबंदर गए, सुदामापुरी, और श्याम सुंदर मथुरा आए, और इसी के बाद अब वो अध्याय शुरू होता है। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमः। ये उद्धव जी का परिचय। उद्धव जी जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है, उसी वंश की एक शाखा में उद्धव ने भी जन्म लिया है। उद्धव इनके समौरिया हैं, सम उमरिया हैं, और उद्धव इनके सदृश श्याम वर्ण के भी हैं। उद्धव का चेहरा मोहड़ा भी भगवान श्री कृष्ण से मिलता जुलता है, और उद्धव जी कपड़ा और गहना भी बाजार का नहीं पहनते हैं, ठाकुर जी जो पहन करके और उतार देते हैं। अच्छा, उसी को प्रसादी रूप में ग्रहण करते हैं। श्री उद्धव जी होटल में जाकर कुछ नहीं खाते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण खा करके पा करके छोड़ देते हैं, वही उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस बात की चर्चा एकादश स्कंद में करी है। श्री हरे नमः। उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जयमयी, त्वयोपभुक्त स्रक गंध वासो अलंकार चर्चिता। उच्छिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जयमयी। आपकी माया को जीतने के लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, हम माया को जीत चुके हैं, और कुछ कसर भी हो तो आगे भी जीत करके रहेंगे माया को। किस आधार पर? बोले कि त्वया उपभुक्त स्रक गंध वासो अलंकार चर्चित।
आपको चंदन लगाने के बाद जो चंदन बचता है उसको प्रसादी रूप में हम व्यवहार करते हैं। आपकी पहरी हुई माला जब आप उतारते हैं तो उसको हम धारण करते हैं। आपके पहरे हुए वस्त्र जब आप उतार देते हैं तो आप ही का अंगोछा, आप ही का दुपट्टा, आप ही का पीतांबर और आप ही का अंगरखा मैं धारण करता हूँ और आप ही का छोड़ा हुआ उच्छिष्ट प्रसाद में ग्रहण करता हूँ। तो जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, वस्त्र आभूषण अथवा भोजन, उसके ऊपर माया की मजाल नहीं जो कोई दाव लगा दे। अरे बल्कि तेहि बिलो की माया सकूचा आई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई, हमारे जैसे को देखकर माया सुख चाहती है, नजर बजा के भाग जाती है। क्यों? हमारे ऊपर आंख उठा दे तो उसकी आंख फूट जाएगी। माया भगवान की। अरे नारद बाबा सरी के महापुरुष जिधर बैठे हैं, जय दिस नारद बैठे फूली, सो दिस ते ही न बिलो की भूली, भूल करके भी नारद जी जैसे आचार्य जिधर बैठे उधर माया 84 लाख झुनियों में डालने वाली माया ताक देगी, यही भी सो न बिलो की भूली। तो उद्धव जी बिल्कुल भगवान श्याम सुंदर की उम्र के, आकृति के और वस्त्र आभूषण भी, अगर दोनों एक साथ आ रहे हो सामने से तो बाएं वाले कन्हैया हैं कि दाहिने वाले कन्हैया हैं, बाएं वाले उद्धव हैं कि दाहिने वाले उद्धव हैं, पहचानना मुश्किल हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है नोद्धवो नोन्यूनम, उद्धव जी मुझसे किसी मानी में अणु मात्र भी कम नहीं, हल्के नहीं है। अस्तु, ऐसे उद्धव जी वृष्णवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही वंश की, इनके पूर्वजों की परंपरा की एक शाखा में, और वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, इस पूरी वृष्णियों की जो जमात है इनमें इनकी सलाह सर्वोपरि मानी जाती है। प्रवर मंत्री हैं, मंत्रियों में परम श्रेष्ठ मंत्री। जिस समय युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ ठानने की सोची और पत्र भेजा द्वारका के लिए, हे श्याम सुंदर मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, आओ और व्यवस्था करके उसको संपन्न कराओ। और उसी समय एक यहाँ से राजगृह से चिट्ठी गई, बिहार शरीफ के पास है ना राजगृह, वहां से चिट्ठी गई। जरासंध के कारागार में कुछ कैदी राजा लोग बंद थे। क्यों बंद कर रखा था? जब इतने राजाओं को जमा कर लूंगा तब एक यज्ञ करूंगा, और लोग अश्वमेध यज्ञ करते होंगे और मैं नरमेध यज्ञ करूंगा, राजाओं का बलिदान करूंगा, नरनाथों का बलिदान करूंगा। वो बेचारे राजा लोगों ने प्रभु के पास पत्र भेजा किसी दयालु के हाथ से, तो दोनों पत्र युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ का और इन जरासंध के, ये कंस का ससुर लगता था, जरासंध के कैदी राजाओं का भी पत्र पहुंचा
अब क्या करें, कहाँ जाएं? बोले ये सभा में प्रस्ताव रखा गया, बोले दोनों जगह जाना चाहिए। जब दोनों मदद मांग रहे हैं शरणागत होकर के, दोनों जगह जाना चाहिए। बोले पहले कहाँ जाएं? अब इस पर कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, किसी की बात पसंद नहीं आई। लेकिन वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, इस मंत्री प्रवर उद्धव जी की बात सबको पसंद आई। इन्होंने कहा कि प्रभु जब तक जरासंध जिंदा रहेगा तब तक युधिष्ठिर जी का यज्ञ होने नहीं देगा। ये है दैवी प्रकृति वाले और वो है आसुरी प्रकृति वाला, इसलिए पहले जरासंध का वध जरूरी है। और जब जरासंध का वध नहीं होगा तो कैदी राजा लोगों को त्राण नहीं मिलेगा। तो कैदी राजाओं ने शरण ली है, तो उन कैदी राजाओं की रक्षा करने के लिए जरासंध का वध जरूरी है। और जरासंध का वध आप नहीं करेंगे तो कहा कि भीमसेन से लड़ाओ। और जरासंध जरा नाम की राक्षसी के द्वारा जोड़ा हुआ है। वो भी पैदा हुआ था तो दो माता से पैदा हुआ था, जैसे बीच में से चीरा हुआ गाजर, ऐसे बीच से चीरा हुआ जैसा पैदा हुआ था। वो भी कथा लगे हाथ कही दे भाई। जरासंध के पिताजी शायद बृहद्रथ नाम था, मेरा ख्याल ऐसा ही है। उसकी दो पत्नियां थीं, जरासंध के पिता बृहद्रथ की दो पत्नियां थीं और उसको कोई संतान नहीं थी। कोई ऋषि आए, उनका आदर किया, महाराज कोई संतान मिले तो एक फल दे दिया ऋषि ने, अपनी पत्नी को खिला देना, इसके प्रभाव से पुत्र होगा। ऋषि तो चले गए, उसने सोचा कि एक फल और दो पत्नी, अब इसको दे तो वो दुख माने, उसको दे तो वो दुख माने, इसलिए कहा कि इसको हंसुआ से दो फारा कर दो। तो उस फल को दो फारा करके आधा उसको खिला दिया, आधा उसको खिला दिया। वो प्राकृतिक रजवीर से तो उत्पन्न होने वाला था नहीं, ऋषि के फल से, तो आधा आधा फल दोनों ने खाया, इसलिए आधा आधा बेटा चीरा हुआ जैसा पैदा हुआ। उसको भी और इसको भी करे राम राम, ये तो किसी काम का नहीं है। तो क्या करे? बोले फेंक दो जंगल में। दोनों टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया गया। उधर से एक राक्षसी गुजर रही थी, उसका नाम था जरा। जरा ने देखा वो मायाविनी थी और उसमें भी कुछ सिद्धि रही होगी, उसने दोनों टुकड़ों को एक में जोड़ा और जीव जीवेति, जीव जीव ऐसा कह करके, और उसने इसको जोड़ करके जीवित कर लिया। तो जरा नाम की राक्षसी के द्वारा संधि किया हुआ, मैंने जोड़ा हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ गया जरासंध। जरया संधितो ये न जरासंध ततः स्मृत। इस रहस्य को भगवान श्री कृष्ण भी जानते हैं, शायद उद्धव जी भी जानते रहे होंगे, अनुमानता। अस्तु, कहा कि किसी की सलाह पसंद नहीं आई और उद्धव जी ने कहा कि आप पहले जरासंध का वध कराओ भीमसेन के द्वारा, लेकिन आपको जाना पड़ेगा पहले इंद्रप्रस्थ, दिल्ली जिसको आजकल कहते हैं, वहां युधिष्ठिर जी को आश्वासन दीजिए कि यज्ञ कराऊंगा, लेकिन अपने दो भाई मेरे साथ लगा दो। दो भाई कौन कौन? बोले अर्जुन और भीम। तो उनको लेकर के और जाओ राजगृह। पहले का नाम राजगृह नहीं, पहले का नाम है इसका गिरि ब्रज, गिरि ब्रज। तो
ब्राह्मण के रूप में जाना, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखता है। कब से? जब से 17 बार तो आपसे हारा था पहले, और 18वीं बार मगहिया ब्राह्मणों को जुटाकर कहा कि ऐसी पूजा करो कि इस बार हम जीत जाएं। जीत के आवेंगे घर भर देंगे दान दक्षिणा से, और हार के आएंगे तो उसी गदा से तुम लोगों की खोपड़ी चूर करेंगे। अब उन दिनों के मगहिया ब्राह्मण और जप करने लग गए, और कुछ नहीं है, हे प्रभु आपको हराने वाला तो कोई है नहीं, राहु केतु का जप करके क्या करेंगे। इस Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare